लैंचो का अकेला घर घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहां से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लैंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। लैंचो ने आकाश की उत्तर पूर्व दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लैंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए नए सिक्के हैं। परंतु शीघ्र ही ओले भी बारिश के साथ में गिरने लगे। खेत सफेद हो गए, मानो जैसे नमक से ढक गए हों। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लैंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वह भूखे ही रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं थे। परंतु लैंचो को अकेली एक आशा थी, परमात्मा से सहायता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार वह डाकखाने गया। उसने परमात्मा को उसके पास 100 पीसों भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा। डाकखाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा, परंतु जल्द ही वह गंभीर हो गया। उसने इच्छा की कि अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उसके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था। इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। इस प्रकार पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पीसों ही इकट्ठे कर सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लैंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द परमात्मा लिख दिया। अगले रविवार लैंचो डाकखाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र है। उसे वह पत्र दिया गया। लैंचो ने पैसा देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता था। तुरंत ही लैंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लैंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पीसों मिले हैं, परंतु उसने तो 100 पीसों के लिए कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। यह इसलिए था क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं। ऐसे ही अपने इंग्लिश चैप्टर की मजेदार स्टोरी को जानने और पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।